नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ और एक बहुत ही अच्छा मैच, हॉकी मैच जो पेरिस में हुआ, क्वार्टर फाइनल मैच भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। उस मैच के माध्यम से मैं भारत के स्पिरिट का, भारत के नेवर से डाई अप्रोच का और भारतीय जज्बे को आपके सामने रखना चाहता हूँ। भारत का वो स्पिरिट जो है वो कहाँ है, तो इस मैच में उसका मैनिफेस्टेशन, उसका उदाहरण मिलता है, जिसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मैच जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ शुरू हुआ तो बेशक भारत ने पहला गोल किया और फिर तुरंत ग्रेट ब्रिटेन ने भी एक गोल कर दिया। उसके बाद 4 क्वार्टर का ये मैच था, तो दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में अमित रोहिदास जो भारतीय उप कप्तान है और बहुत मजबूत डिफेंडर है, उड़ीसा से आते हैं, उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया गया डेंजरस प्ले के लिए। उनका स्टिक जो अपोनेंट खिलाड़ी को लग गया था। तो अमित रोहिदास के बाहर होने के बाद भारतीय टीम केवल 10 खिलाड़ियों से खेलती रही और भारतीय पूरी टीम रक्षा पंक्ति में डी एरिया में ही जूझती रही। भारत के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने ना जाने कितने अटेम्प्ट्स को, उस बीच में गोल पर कितने अटेम्प्ट्स इंग्लिश खिलाड़ियों ने लिए जिन्हें बचाया। और पूरे 60 मिनट के, मतलब 15-15 मिनट के जो 4 क्वार्टर्स होते हैं, पूरे 60 मिनट में भारत ने एक भी गोल अपने ऊपर नहीं होने दिया और अल्टीमेटली रेगुलर टाइम में 1-1 की बराबरी पर ही मैच ख़त्म होता है। और उसके बाद पेनाल्टी शूट आउट हुआ। पेनाल्टी शूट आउट एक नर्व ब्रेकिंग इवेंट होता है, एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है, चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। और उसमें पहले 2 गोल भारत ने भी किए, पहले 2 गोल इंग्लैंड ने भी किया। उसके बाद तीसरे और चौथे गोल को जितनी शानदार तरीके से पी.आर. श्रीजेश ने डिफेंड किया, अपनी जान की बाजी लगाते हुए, अपने आप को पूरी तरह से झोंकते हुए, वो उसने भारतीय स्पिरिट को बयां किया और पूरी तरह से इंग्लैंड टीम को बैकफुट पला दिया और एक तरह से मैच को ही पलट दिया। और उसके बाद सुखजीत और राजकुमार पाल तो रेगुलरली उस खेल में थे भी नहीं, उस मैच में थे भी नहीं। उन्होंने जितनी बखूबी, दोनों ने कन्वर्ट किया, दोनों ने गोल किया। तो अल्टीमेटली भारत 4-2 से उस मैच को जीत गया। और जीतने के बाद जो खुशी थी, जो भारतीय टीम की स्पिरिट थी, वो स्पिरिट, उसी को मैं अंडरलाइन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये दिखाता है कि भारत जिस तरह से पहले भी ओलंपिक में चैंपियन था, 7 बार 8 बार लगातार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, 7 टाइम्स लगातार जीता। और उसके बाद मॉस्को का जो बॉयकॉटेड ओलंपिक था उसमें जीता। और उसके पश्चात 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज जीती भारतीय टीम और इस बार भी सेमीफाइनल में गई है। तो भारतीय टीम एकदम चैंपियंस की तरह खेल रही है, ना केवल स्किल सेट और स्टेमिना में, बल्कि उससे भी ज़्यादा स्पिरिट में। पोस्ट मैच इंटरव्यू में जिस तरह से भारतीय कप्तान ने, हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि 10 प्लेयर से खेलते हुए 42 मिनट जो हम लोगों ने खेला, उसमें अगर आवश्यकता होती तो हम अपने सर को भी आगे कर देते। तो ये जो जज्बा था, ये जो स्पिरिट था जूझने का और भारत को और अपने देश के लिए खेलते समय अपना सर्वस्व दांव पर लगा देने का, अपना बेस्ट प्रोड्यूस करने का, जिस तरह से पी.आर. श्रीजेश ने, हरमनप्रीत सिंह ने, सभी लोगों ने जिस तरह का खेल दिखाया, ये अंडरलाइन करता है भारतीय स्पिरिट को। ये इन सभी खिलाड़ियों का अगर हम लोग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखेंगे तो बहुत ऑर्डनरी किसान परिवार से या निम्न मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। और उसके बावजूद इन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया है कि भारतीय नेशनल गेम, जिससे हम सभी लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, किस तरह से भारत का स्वर्ण युग जो है फिर से वापस आ रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ सभी लोगों से कि जो आज हॉकी खिलाड़ियों ने जिस तरह का स्पिरिट दिखाया है, ऑब्वियसली उसमें हॉकी को इस नए रूप में, भारतीय टीम को, इस मजबूत टीम को सामने लाने में बहुत बड़ा योगदान नवीन पटनायक साहब का भी है, उड़ीसा में, जिन्होंने एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी है और भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों को एक बहुत बड़ा पूल ऑफ टैलेंट तैयार किया है। तो ये जो हॉकी के जितने भी प्लेयर्स हैं, इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आज देश को दिया है। देश के सभी क्षेत्रों में जितने भी अपने युवा हैं, अगर अपने चैलेंजेस को, अपनी परिस्थितियों को सरमाउंट करते हुए, सभी चैलेंजेस को सरमाउंट करते हुए उस स्पिरिट को, उस जज्बे को दिखाते हैं, जिस जज्बे को आज भारतीय हॉकी टीम ने फील्ड में दिखाया है, तो निश्चित रूप से वैश्विक मंच पर चाहे किसी भी प्रकार की चुनौती हो, किसी भी प्रकार का फील्ड हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, ना केवल स्पोर्ट में बल्कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी मंच हो, वैश्विक मंच हो, वहाँ पर हर भारतीय इससे प्रेरणा लेकर, आज हॉकी टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया उससे प्रेरणा लेकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो इंडिया का स्पिरिट है और भारत का जो एक मतलब गौरवशाली
जिस तरह से भारत अपने आप को आगे बढ़ा रहा है उसको शोकेस कर सकता है। और हॉकी टीम ने आज उसका एक मिसाल दिया है। हॉकी टीम को तो हम लोग बधाई देते ही हैं और आगे उनके स्वर्णिम सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैच जीतने की शुभकामना देते हैं। लेकिन उनके खेल के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने पूरे सभी भारतीयों का दिल जीता है और जिस तरह का जज्बा उन्होंने दिखाया है। पीआर श्रीजेश जो अब रिटायरमेंट संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं कि ओलंपिक के बाद संन्यास ले लेंगे, उस तरह के महानायक, उस तरह के खिलाड़ी, शायद वो विश्व के अभी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर या ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हो, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इस तरह के जैसे बेस्ट ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह है, तो उस तरह से जो इन्होंने अपने स्किल सेट को ऊपर उठाकर अपने आप को पूरी तरह से झोंक कर अपने को पूरा कमिट करके और फील्ड में जिस तरह का मैसेज दिया इन्होंने यूरोपियन टीम्स को, टफ यूरोपियन टीम्स को, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को 52 वर्षों के बाद भारत ने हराया, तो ये सारी चीज़ें अंडरलाइन करती है कि भारत एक नया भारत अपने पूरे स्पिरिट से, अपने पूरे जोश से, अपने पूरे जज्बे से पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है कि ये नया भारत है, ये बहुत मजबूत भारत है, इसमें कोई सेल्फ डाउट नहीं है, पूरा सेल्फ बिलीफ से खेलते हैं। और देश के लिए ये एक्सेल करने की बात आती है, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जब एक्सेल करने की बात आती है, देश के लिए खेलने की या देश के लिए कुछ करने की बात आती है, तो निश्चित रूप से एक सामान्य भारतीय किस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है, उसका उदाहरण हमें आज सुखजीत में, पीआर श्रीजेश में, हरमनप्रीत में, सभी लोगों में, विवेक सागर प्रसाद में, सभी लोगों में ये देखने को, राजकुमार पाल में, सभी लोगों में देखने को मिला। इन्होंने उस इंडिया को दिखाया जो एक स्पिरिट, जिसका स्पिरिट इनडोमिटेबल है, जो अपने जज्बे से, अपने स्पिरिट से, जिस तरह ध्यानचंद साहब का, मेजर ध्यानचंद का युग था जब बहुत ऑर्डिनरी बिना किसी तैयारी के लोग जाते थे और केवल अपने स्किल सेट से, अपने स्पिरिट से पूरा मैच जीत कर आते थे। और भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास जो भारत का रहा है, हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रहा। तो मुझे लगता है फिर से वो इतिहास फिर से एक बार स्वर्णिम इतिहास आ रहा है और ये इसका रिफ्लेक्शन हर फील्ड में होना चाहिए, ना केवल स्पोर्ट्स में बल्कि हर दूसरे फील्ड में जहाँ भी भारतीय किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर कम्पीट कर रहे हैं, सभी जगह इस स्पिरिट को जो आज भारतीय हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर पेनल्टी शूट आउट में दिखाई है, 10 खिलाड़ियों से खेल कर दिखाई है, उस स्पिरिट को हम लोग ना केवल तस्लीम करेंगे, ना केवल सलाम करेंगे, बल्कि उस स्पिरिट को इनकलकेट कर हम सभी फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एक उदाहरण के रूप में, एक नज़ीर के रूप में इसे रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और भारतीय टीम को शुभकामना देते हुए और उनकी प्रेरणा को, इस स्वर्णिम मैच जो आज उन्होंने खेला है उस मैच को याद करते हुए आप सभी लोगों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और उसी स्पिरिट से आप लोग अपने जीवन में अपना 100% देंगे कि जिस भी रोल में आप हैं, तो निश्चित रूप से आप भी मजबूत होंगे, आप भी सफल होंगे और अपना देश एक का जो गौरवशाली इतिहास रहा है फिर से एक बार उस पुराने गौरव को, उस पुराने गोल्डन फेज को फिर से पा सकता है। इन्हीं बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।